दो बच्चे ही अच्छे, अब ये पुराने दिनों की बात होगी, क्योंकि राजस्थान में छोटा परिवार खुशहाल परिवार के नाम पर 3 दशक पहले बनाए गए चुनावी कानून में बदलाव कर दिया गया और अब जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी अब आगे चुनाव की राह पर आगे बढ़ सकेंगे और चुनाव लड़ पाएंगे। अब 2 से ज्यादा बच्चे भी अच्छे, सरपंच के बाद पार्षद बनने का रास्ता भी साफ। 2 से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे मेयर पार्षद। अब ज्यादा बच्चे होने से नहीं होगी चुनावी दिक्कत। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर वार पलटवार, निकाय चुनाव को लेकर फिर बड़े सवाल। पंचायतों के बाद अब निकायों में भी 2 से ज्यादा बच्चे वाले पार्षद और मेयर बन सकेंगे। जी हाँ, संतान बाध्यता को लेकर लगी रोक हटा दी गई है। विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया है। विधेयक पर चर्चा करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ये संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा जो पहले 2 संतान के नियम के कारण चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए एक्ट बदल रही है, चुनाव करवाने की मंशा नहीं है। हमने 10 बार बाइटें सुन ली, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, जनवरी में करा देंगे, फलाने में करा देंगे, ये करा देंगे, हमारा पूरा काम हो गया है। ओबीसी आयोग ने ये कर दिया, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती। ओबीसी आयोग की तो रिपोर्ट आप ले ही नहीं रहे हो। ओबीसी आयोग को तो पंगु बना दिया आपने, आयोग को तो। अब आपको बताते हैं कि आखिर निकाय चुनाव लड़ने से जुड़े नए नियम क्या है। विधानसभा में नगरपालिका विधेयक 2026 क्या कहता है। 2 संतान की अनिवार्यता का अंत होगा। 2 से अधिक बच्चों वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। उम्मीदवारों पर लगी 31 साल पुरानी पाबंदी को हटाया गया है, जिसे तत्कालीन सीएम भैरों सिंह शेखावत ने लागू किया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए धारा लागू की गई थी। विधानसभा से पारित होने के बाद बिल को राजभवन भेजा जाएगा। बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां से पारित होकर वो कानून पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान निकाय चुनाव की देरी का मुद्दा भी गूंजा, जिस पर झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव पर फैसला होगा। ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप मांग करते हो कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए निकायों के चुनाव करवा दिए जाएं, हम कल की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे। इस पर पीसीसी चीफ ने पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी आयोग से जानबूझकर सरकार रिपोर्ट नहीं ले रही है ताकि चुनाव की तारीखों को टाला जा सके। इधर से कह रहे हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। पंचायत राज की तो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उसमें हमें ओबीसी का सर्वे हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डाटा सरकार उपलब्ध। ये सरकार का काम है ना डाटा उपलब्ध कराना। इसका मतलब जो सरकार फेल है, सरकार का फेलियर है अगर डाटा नहीं उपलब्ध कराया तो। उस ओबीसी आयोग का फेलियर नहीं है। हमने विभिन्न समाचार पत्रों से माननीय स्पीकर साहब पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कभी पेन नहीं दे रहे, कभी रिम नहीं दे रहे, कभी कंप्यूटर नहीं दे रहे, कभी बाबू नहीं दे रहे, कभी गाड़ी नहीं दे रहे, कभी घोड़े नहीं दे रहे। तो फिर सरकार क्या है? इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। खैर, आरोप प्रत्यारोप के बीच राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने को कहा है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी बड़े सवाल खड़े कर रही है। साथ ही अब जहां पंचायत और निकाय दोनों के चुनावों में संशोधन हो गया है, ऐसे में अगर जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो विपक्ष और भी हमलावर हो सकता है। साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगेंगे। जयपुर से सुशांत पारी के साथ एनडीटीवी राजस्थान।